हाय गाइस, आज के हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, माइक अपने सिटी में वापस आ गया था। वहाँ पर माइक के फादर और माइक की मॉम दोनों सरप्राइज़ देने के लिए कुछ प्लान बना रहे थे, जिसके बारे में माइक को तो कुछ भी नहीं पता था। और रेड क्वीन भी वापस जिंदा हो गई थी, वह लेकिन अपने टीनेजर रूप में थी। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम थंडर सिटी को देखते हैं, जहाँ पर कंपटीशन शुरू हो गया था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जो अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। और वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी और हम दो लोगों को देखते हैं जो फाइट कर रहे थे। और वहाँ पर माइक भी था जो अपने फेस को कवर किया हुआ था, क्योंकि यहीं पे अरीना ग्राउंड में माइक के पेरेंट्स मारे गए थे। और वहाँ पर देव भी आ गया था जो माइक के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करवा रहा था। ये सब लेरेन देखता है और उसे गलतफहमी हो जाती है। लेरेन को लगता है कि माइक देव की वाइफ है, लेकिन लेरेन देव से कहता है क्या आप अपनी वाइफ के साथ कंपटीशन को देखने आए हैं। लेरेन देव को एंजॉय करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। माइक कहता है वाइफ, वह किसके बारे में बात कर रहा है, जो सुनकर देव मुस्कुराते हुए कहता है वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। माइक बिना लेरेन को देखे उस पर गुस्सा करने लगता है। माइक कहता है क्या ये आदमी अंधा है, क्या तुम मरना चाहते हो। माइक के ये कहने के बाद माइक उसे देखता है और कहता है अंकल आप। माइक शांत हो जाता है। लेरेन कहते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। माइक कहता है इस कंपटीशन को देखकर मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आ रही थी, देव तो बस मुझे शांत करवा रहा था। लेरेन सब कुछ समझ जाता है। लेरेन कहता है मुझे इस कंपटीशन को अच्छे से संभालना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देव माइक से पूछता है क्या तुम्हारे फादर और अंकल के बनती नहीं है। माइक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वह मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद भाई हैं। देव कहता है ऐसा है तो जब वो तुम्हें शांत करवा रहे थे तो वो ज़्यादा दुखी नहीं लग रहे थे। माइक कहता है शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मरे 3 साल हो गए हैं, लोग हमेशा उदास तो नहीं रह सकते हैं ना। देव कहता है क्या तुम उन्हें हरा सकते हो। माइक कहता है तुम्हें लगता है कि वो थंडर सिटी के लॉर्ड बनने के लिए इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, लेकिन मैं उन्हें जितना जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। देव कहता है लेकिन तुम्हें संभल कर रहना होगा। और दूसरी तरफ अनाउंसर 4 मैच की अनाउंस कर देता है, जो कि मिंग यांग और एक पर्सन के बीच में होता है। सामने वाला पर्सन ने अपना नाम नहीं लिखवाया था। मिंग यांग अपनी पावर को शो करते हुए अरीना ग्राउंड में आ जाता है, जिसे देखकर ऑडियंस मिंग यांग को चेयर करने लगती है। जो देखकर माइक कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कमांडर मिंग यांग इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। देव पूछता है क्या ये पावरफुल हैं। माइक कहता है कि ये पावरफुल नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, ये 10 साल से पहले ही 9th लेवल पे पहुंच गए थे। देव पूछता है क्या उसका अपोनेंट उसको हरा सकता है। माइक कहता है वो मास्क पहना हुआ है, वो अपना नाम भी नहीं बताया है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और तभी मिंग यांग अपनी पावर को दिखाता है। वो मास्क मैन उस पावर को इग्नोर कर देता है, जो देखकर मिंग यांग कहता है उसने मेरे ऑरा को इग्नोर कर दिया है, मुझे इससे सावधान रहना होगा। और मिंग यांग सोचता है कि इसका ऑरा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। मिंग यांग उस मार्क्समैन पर अटैक कर देता है थंडर पावर से, लेकिन मार्क्समैन उसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिंग यांग वापस से उस मार्क्समैन पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन मार्क्समैन उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। मार्क्समैन मिंग यांग को सॉरी बोलता है और उसके ब्लेड को तोड़कर मिंग यांग को पीछे कर देता है। मिंग यांग भी उस मार्क्समैन को पहचान जाता है, ये माइक के फादर हैं। लेकिन मार्क्समैन मिंग यांग को शांत रहने के लिए कहता है, जो देखकर मिंग यांग हार मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते देखकर देव कहता है मैंने अपने विजडम आई से देखा है, उस मार्क्समैन को थंडर की पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मिंग यांग अपने थंडर पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। माइक कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, कमांडर मिंग यांग अपनी थंडर पावर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा तभी हो सकता है जब सामने वाला 10th लेवल पे हो। देव कहता है जरूरी नहीं है ऐसा हो, वह किसी आर्टिफैक्ट का यूज़ भी कर सकता है, क्या थंडर सिटी में ऐसा आर्टिफैक्ट मिल सकता है। माइक कहता है मुझे नहीं पता, मैं बचपन से इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ। जो सुनकर देव कहता है अगर तुम इन सब चीज़ों से ध्यान दिए होते तो आज हमें पता चल जाता कि वो मार्क्समैन मिंग यांग को कैसे हराया है। माइक कहता है तुम भी तो विजडम आइज से देख सकते हो, तुम बता सकते हो कि हम दोनों में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। देव कहता है अगर वो सिर्फ थंडर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है तो तुम्हारे पास एक मौका है, लेकिन तुम्हें एक मुश्किल लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जो सुनकर माइक कहता है इस मार्क्समैन की आइडेंटिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है, मुझे इसके बारे में पता करना होगा। और अनाउंसर 6 मैच को अनाउंस करने के लिए रेडी हो जाता है, जो जिन याओ और माइक के बीच था। अनाउंसर माइक का नाम लेने से पहले ही जिन याओ अरीना ग्राउंड में आ जाता है,
जिनयाओ आते ही अपने लुक्स को लोगों को दिखाने लगता है, जो देखकर तो वहाँ की लड़कियाँ बेहोश हो जाती है। जो देखकर देव माइक को कहता है ये तुम्हारे जैसा ही स्टाइल मार रहा है। जो सुनकर माइक कहता है मैं इतना घटिया हरकत नहीं करता हूँ, मैं उस समय जवान और लापरवाह था समझे, लेकिन 3 साल में अब सब कुछ बदल गया है। देव कहता है तुम्हारी भी एक फ्रेंड है, उधर देखो, वह वही मोटी लड़की है जो माइक के ब्लाइंड डेट में घुस आई थी, जिसे माइक की मॉम ने लात मारकर भगा दी थी। जिसे देखकर माइक का तो मूड ही खराब हो जाता है और माइक अरीना ग्राउंड में आ जाता है। जिनयाओ अपनी बड़ाई करते हुए माइक को अपना स्टाइल दिखाने लगता है। अनाउंसर कहता है अब बस भी करो तुम, और अनाउंसर जैसे ही माइक का नाम लेता है वैसे ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिनयाओ कहता है हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। जो सुनकर माइक उसे इग्नोर करते हुए कहता है क्या ये तुम हो जिनयाओ, और सारी ऑडियंस माइक की तरफ हो जाती है। जो देखकर जिनयाओ अनाउंसर से कहता है मैच को जल्दी शुरू करने के लिए। अनाउंसर मैच को शुरू करके वहाँ से निकल जाता है। जिनयाओ माइक को देखते हुए कहता है इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी 6 लेवल पे पहुँचे हो। असल में माइक ने अपने लेवल को छिपा के रखा हुआ है। माइक कहता है सेम टू यू, तुमने भी ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है। जिनयाओ कहता है आज मैं अपने पिछले हार का बदला ज़रूर लूँगा। माइक किंग के सीट को देखता है और अपने पेरेंट्स को याद कर इमोशनल हो जाता है, और माइक अपने विंड की प्योर एनर्जी को वहाँ फैलाने लगता है। जो देखकर जिनयाओ गुस्सा हो जाता है और माइक पर अटैक करने के लिए चला जाता है, और माइक वहाँ पे बादल ले आता है और खूबसूरत खुशबूदार बारिश करवाने लगता है। जो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। जिनयाओ माइक पर अटैक कर देता है, लेकिन माइक उसके अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है। जो देखकर जिनयाओ खुद पीछे हो जाता है, और जिनयाओ उस प्योर एनर्जी को देखकर हैरान हो जाता है। माइक अपने लेवल को शो करता है। जो देखकर जिनयाओ की तो फटके 4 हो जाती है। माइक को 9th लेवल पर देखकर सारे ऑडियंस माइक को चेयर करने लगते हैं। माइक को देखकर तो वह मोटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिनयाओ ये सब देखकर डर जाता है और कहता है ये सब कैसे हो सकता है। माइक बड़ी तेज़ी के साथ जिनयाओ की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर जिनयाओ डर जाता है, लेकिन माइक उसके पास जाकर उसके तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। जो देखकर जिनयाओ को पहली फाइट याद आने लगती है, जब माइक ने जिनयाओ को हराने के बाद उसको एक अटैक से डराया था, लेकिन इस बार माइक उसके तरफ हाथ बढ़ा रहा है। जो देखकर जिनयाओ उसके सामने झुक जाता है और घर वापसी के लिए बधाई देता है और अपनी हार भी मान लेता है। जो देखकर वहाँ के सभी ऑडियंस माइक को घर आने के लिए बधाई देते हैं और माइक किंग बनने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं देव माइक को अपने पैलेस में ले आया हुआ था और अंदर ले जाता है। अंदर पहले से माइक के पेरेंट्स थे। माइक के फादर कहते हैं यह प्लान ज़रूर काम आएगा। माइक की मॉम कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बेटे को ये सब चाहिए। माइक के फादर कहते हैं मान सम्मान और रुतबा किस आदमी को नहीं चाहिए। माइक की मॉम कहती है सिर्फ तुम जैसे आदमी के दिमाग में इतना खतरनाक और अनरोमांटिक प्लान आ सकता है। माइक भी वहाँ पे पहुँच जाता है और अपने फादर के चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है। जो सुनकर माइक कहता है फादर के स्टडी रूम में कौन है, और अंदर माइक की मॉम माइक के फादर का मुंह पकड़ के रखी होती है। देव कहता है कौन हो सकता है। माइक कहता है किंग से पूछे बिना कोई भी स्टडी रूम का यूज़ नहीं कर सकता है। माइक दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी हो जाता है। जो सुनकर माइक की मॉम परेशान हो जाती है, लेकिन देव माइक को रोक लेता है। जो सुनकर माइक की मॉम शांत हो जाती है, लेकिन देव सील लगाकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। माइक दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर देते हैं और उन्हें महल में जाने के लिए भी मना कर देते हैं। माइक कहता है ये मेरा घर है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि हम किस कंपटीशन को क्यों कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही महल में घुस जाएंगे तो सभी को लगेगा कि तुम अपने फादर के पावर का यूज़ कर रहे हो। माइक कहता है मैं बस अपने पेरेंट्स का सामान सही से रखने जा रहा हूँ। ग्रैंड एल्डर कहते हैं अभी कुछ मत करो, बस मेरे साथ चलो। माइक उनके साथ चला जाता है। माइक की मॉम जब ये सब देखती है तो वो माइक के फादर का मुंह छोड़ देती है। माइक के फादर जोर से कहते हैं क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। ये ग्रैंड एल्डर सुन लेते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। माइक की मॉम कहती है मैं जल्द से जल्द अपने बेटे से मिलकर उसे हक करना चाहती हूँ। माइक के फादर कहते हैं हमें अपने प्लान को कंटिन्यू करना होगा। अगर माइक हमसे ज़्यादा नाराज़ होगा तो हम सारा ब्लेम ग्रैंड एल्डर पे डाल देंगे। इसके लिए माइक की मॉम भी मान जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर माइक से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बताना है। माइक कहता है क्या ये डीमन के बारे में है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं
सभी डीमन और बीस्ट के बीच एक बैठक हुई थी, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। डीमन अपना एक अलग ही प्लान बना रहे हैं। वह क्या प्लान है हमें नहीं पता है। देव माइक से कहता है ग्रैंड एल्डर काफ़ी ज़्यादा चिंता में लग रहे हैं। ग्रैंड एल्डर उन दोनों को कहते हैं तुम दोनों मेरी बात पर ध्यान दो, ये खतरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वह कोई बहुत ही खतरनाक प्लान बना रहे हैं और मुझे पता भी नहीं है कि क्या बीस्ट कॉन्टिनेंट प्लान में डीमन के साथ मिलकर फाइट करने वाली है या नहीं, और हमें भी तैयार रहना होगा। क्या पता हमें भी फाइट करने की ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए तुम्हें यह कंपटीशन कल जीतना होगा और थंडर सिटी का किंग बनकर सेना को संभालना होगा। माइक भी मान जाता है और हम नेक्स्ट सीन में डीमन को देखते हैं जो एंस्टेटर लैंड में उन मूर्तियों से डीमन का साथ देने के लिए पूछते हैं, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। शेन कहता है क्या तुमने सोच लिया, और वहाँ की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एक मूर्ति कहती है वापस जाओ और अपने डीमन गॉड से कहो कि अगर उसे बीस्ट डोमेन से कुछ चाहिए तो वो खुद आकर ले ले। जो सुनकर शेन कहता है ठीक है, तुम्हें पता है ना पहले इस दुनिया पे डीमन का राज था। हम पहले पेलेस बीट को हासिल करेंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। शेन डीमन गर्ल से पूछता है कि पेलेस बीट कहाँ है। डीमन गर्ल बताते हैं ये ब्लू डोमेन में है, और सभी डीमन ब्लू डोमेन की तरफ निकल जाते हैं और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।